नामदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मैं मोहम्मद सलीम अख्तर कुरैशी सज्जादा नशीं दरबार आलिया हज़रत सुल्तान अय्यूब कताल आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का मौजू महशर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 5940 है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार हूँगा। पहला शख्स हूँगा जिसकी कब्र खुलेगी, सबसे पहला शफात करने वाला हूँगा और सबसे पहले मेरी शफात कबूल की जाएगी। एक और हदीस में दर्ज है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग कब्रों से उठाए जाएंगे तो मैं पहला वो शख्स हूँगा जिससे ज़मीन शक होगी, और जब वो दरबार इलाही में आएंगे तो मैं उनका ख़तीब हूँगा, और जब वो मायूस और नाउम्मीद हो जाएंगे तो मैं उन्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँगा। हम्द का परचम उस दिन मेरे हाथ में होगा और मैं अपने रब के नज़दीक औलाद आदम में सबसे बेहतर हूँ, और ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनीन क़यामत के दिन परेशान होकर जमा होंगे और आपस में कहेंगे, बेहतर ये था कि अपने रब के हजूर में आज किसी को अपना सफारशी बनाते। चुनाचा सब लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज़ करेंगे कि आप इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से बनाया, आपके लिए फ़रिश्तों को सजदे का हुक्म दिया और आपको हर चीज़ के नाम सिखाए। आप हमारे लिए अपने रब के हजूर में सिफारिश करें ताकि आज की मुसीबत से हमें निजात मिले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैं इस लायक नहीं हूँ। वो अपनी लर्जिश को याद करेंगे और उनको परवरदिगार के हजूर में जाने से शर्म आएगी और कहेंगे कि तुम लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो सबसे पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे बाद ज़मीन वालों की तरफ मबूस किया। आप लोग नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और वो भी कहेंगे कि मैं इस काबिल नहीं, और वो अपने रब से अपने सवाल को याद करेंगे जिसके मुतल्लिक़ उन्हें कोई इल्म न था। उनको भी शर्म आएगी और वो कहेंगे कि अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग उनकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन वो भी यही कहेंगे कि मैं इस काबिल नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, उनसे अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम फरमाया था और तरात भी दी थी। लोग उनके पास आएंगे, लेकिन वो भी उज़र करेंगे कि मुझे इसकी जुर्रत नहीं। तो बग़ैर किसी हक़ के एक शख्स को कत्ल करना याद आ जाएगा और अपने रब के हजूर में जाते हुए शर्माएंगे, दामनगीर होंगे। कहेंगे कि तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, उसका कलमा और वो उसकी रूह हैं। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, तुम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। वो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं और अल्लाह ने उनके तमाम अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए हैं। चुनाचा लोग मेरे पास आएंगे, मैं उनके साथ जाऊंगा और अपने रब से इजाज़त चाहूँगा, मुझे इजाज़त मिल जाएगी। फिर मैं अपने रब को देखते ही सजदे में गिर पड़ूँगा, और जब अल्लाह चाहेगा मैं सजदे में रहूँगा। फिर मुझसे कहा जाएगा कि अपना सर उठाओ और जो चाहो मांगो तुम्हें दिया जाएगा, जो चाहो कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तुम्हारी शफात कबूल की जाएगी। मैं अपना सर उठाऊंगा और अल्लाह की वो हम बयान करूंगा जो मुझसे इस तरह की सिखाई गई होगी। इसके बाद शफात करूंगा और मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी। मैं इन्हें जन्नत में दाखिल कराऊंगा। फिर जब वापस आऊंगा तो अपने रब को पहले की तरह देखूंगा और फिर शफात करूंगा। इस मर्तबा भी मेरे लिए हद मुकर्रर कर दी जाएगी।